व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज हम शुरू करने वाले लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का पार्ट थर्ड। पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो साइन कन्वेक्शन फॉर स्फेरिकल मिरर, ठीक है, फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो इसमें कुछ 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, इन सब पॉइंट्स को वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, यानी कि ये कहता है कि मान लीजिए आपको सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन याद रखना है। इस कार्टेशियन प्लेन के ओरिजिन पे पोल टच करना चाहिए स्फेरिकल मिरर का, ठीक है। ओके, परफेक्ट। तो ये फर्स्ट में ये कहता है कि ऑब्जेक्ट जब भी मिरर के सामने रखा जाएगा तो वो लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाएगा, ठीक है। फिर ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि जब भी लाइट पड़ेगी तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ में आएगी लाइट रेस, ठीक है, सिंपल, परफेक्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर सेकंड पॉइंट में कहता है कि all distance parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror। इसमें ये कहा गया है कि जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, वो पोल के द्वारा ही मेजर किया जाएगा। जैसे कि हम ये लाइट रेज मेजर करेंगे तो ये भी हम पोल के द्वारा ही मेजर करेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो भी हम पोल के द्वारा, यानी पोल को हमको मेन पॉइंट रखना है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट ये कहता है ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन along positive x-axis are taken as positive while those measured to the left of the origin। इसमें ये कहा गया कि जो भी इस साइड में होगी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको हम नेगेटिव नेगेटिव लेके करेंगे, ठीक। जैसे ऑब्जेक्ट कार्टेशियन प्लेन के इस साइड है, तो हम ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है। और जो भी इमेज फॉर्म होगी, मान लीजिए इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, यानी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को नेगेटिव और इमेज के डिस्टेंस को पॉजिटिव, ठीक है। अब चौथे पॉइंट पे चलते हैं। डिस्टेंस मेजर फॉर द पर्टिकुलर टू अबव, यानी इस पॉइंट में ये कह रहा है कि अ, जैसे कि ये ऊपर बढ़ रही है ऑब्जेक्ट, तो हम ये ऊपर जा रही है तो हम इसके परपेंडिकुलर टू द, मतलब कि इसकी हाइट को हम पॉजिटिव लेंगे। मान लीजिए कि इमेज यहाँ पर फॉर्म होती तो हम इस इमेज को नेगेटिव लेते, मतलब इस इमेज की हाइट को नेगेटिव लेते। ये आगे काम आएगा हमारे, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। कुछ फॉर्मूलाज है इसलिए। चलो, ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब आगे बढ़ते। ये आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है। ये इसमें ये बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो पॉजिटिव में लेते हैं हम। जो अगर इमेज आगे आगे फॉर्म हुई है और उल्टी फॉर्म हुई है तो फिर हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस इस साइड में हम पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव लेते हैं। और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट इस साइड से होके आती है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे रखा जाता है। ये अगर आपको ये याद हो गया तो आपको ये पांचों पॉइंट्स याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर बाद में हम मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे। मिरर फॉर्मूला कुछ नहीं है, 1/v प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, जहाँ पे v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। याद रखिएगा कि इमेज डिस्टेंस सॉरी v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस एंड u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में होगा, परफेक्ट। फिर बाद में फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/f। f क्या, f इज इक्वल टू फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब यानी कि फोकल लेंथ, यानी कि फोकस और पोल के बीच का लीनियर डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। 2 मिनट में ऐसा ही कर देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया सबसे पहले मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया हमने, अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन यानी कितनी बड़ी इमेज फॉर्म हो रही है और कितनी छोटी फॉर्म हो रही है, मतलब कितनी बड़ी इमेज फॉर्म हो रही है उसे मैग्निफिकेशन कहेंगे, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये है कि m इज इक्वल टू, m यहाँ पे मैग्निफिकेशन के लिए स्टैंड करता है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज को अपन h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की हाइट को h से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमने ये पहले 5 पॉइंट्स में पढ़ा था वही इसमें यूज आ रहे हैं और पहले भी यूज आ रहे थे, ठीक है।
तो द मैग्निफिकेशन m इज आल्सो रिलेटेड टू द, ये कुछ काम करनी है। फिर बाद में हम इसकी शॉर्ट फॉर्म में जब लिखेंगे तो m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, ठीक है परफेक्ट। फिर बाद में ये मैग्निफिकेशन यानी कि m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। यहाँ पे v क्या है, v क्या है यहाँ पे है इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इमेज का डिस्टेंस पोल से, ठीक है, पोल से इमेज का डिस्टेंस और पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। पोल से इमेज का डिस्टेंस को अपन v कहते हैं, ठीक है, और पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को अपन u कहते हैं, ठीक है। तो ये भी रिलेटेड है दोनों, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये काम आएंगे आपकी बुक में। 2-3 एग्जाम्पल है, आप उनको सोल्व करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। फिर बाद में हम चलते हैं रिफ्रैक्शन पे, ठीक है, रिफ्लेक्शन पे चलते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट इज द फिनोमेना चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इसमें कुछ नहीं है कि जब भी कोई भी इंसिडेंट रे यानी कि लाइट रे आएगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मान लीजिए कि यहाँ ये है एयर, ठीक है, ये है एयर और ये है वाटर, ठीक है, ये है वाटर। तो 2 मिनट, ये है वाटर, तो लाइट रेज जब आएगी तो वह इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यानी कि वो आएगी वैसी की वैसी नहीं, रिफ्रैक्शन में वो चेंज कर लेगी अपने पाथ को, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई और वो यहाँ पे ना निकल के यहाँ से निकल गई, ठीक है, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। अब चलते हैं, हाँ, अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं। एक केस होता है जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जा रही हो लाइट रे, और एक केस हो सकता है कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। अब आप पूछेंगे कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है, तो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम ये होते हैं कि अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो, ठीक है। और डेंसर मीडियम अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो उसे डेंसर मीडियम कहते हैं, और ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो उसे रेयर मीडियम कहते हैं। आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं कि डेंसर मीडियम जो होता है, डेंस का मतलब होता है ज्यादा। मान लीजिए कि आप बहुत सारी ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में आपको अपने घर की तरफ निकलना है, तो आप बहुत धीरे धीरे निकल जाएंगे, वैसे स्पीड ऑफ लाइट के साथ भी होता है, वो धीरे धीरे निकलती है। और मान लीजिए कि मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज, यानी कि रेयर मीडियम, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि कम भीड़ भाड़ वाला इलाका, तो आपको अपने घर की तरफ जाना है तो आप जल्दी चले जाएंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट इसमें ज्यादा होगी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब हम दोनों केसेस को पढ़ लेते हैं, ठीक है। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, यानी कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से होते हुए डेंसर मीडियम से होते हुए रेयर मीडियम की तरफ जा रही हो, तब वह नॉर्मल रे से दूर जाएगी, ठीक है, नॉर्मल रे से दूर जाएगी। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि नॉर्मल रे से पास में इंसिडेंट रे, यहाँ पे नॉर्मल रे से दूर जा रही है, ठीक है, यानी आई जो है वो आई एंगल जो है वो छोटा है आर एंगल से, ठीक है, परफेक्ट, समझ आ गया। अब ऊपर चलते हैं वापस। फिर दूसरा केस है व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी पढ़ लिया हमने, ये दूर जाएगी। और व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम यानी कम भीड़ भाड़ वाला इलाका, जैसा हमने एग्जांपल के लिए लिया था, और डेंसर मीडियम यानी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका। तो जब हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएंगे तो जो रे होगी वो बेंड होगी नॉर्मल की तरफ, ये यहाँ पे दिख रहा है हमको, नॉर्मल की तरफ ज्यादा बेंड हो रही है
जबकि इसको निकल जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं रखते तो ये यूं निकल जाती, पर ऐसा ना निकल के ये इस साइड निकल रही है। ठीक है, परफेक्ट, समझ आ गया। 2 मिनट। ठीक है, और इसमें आई एंगल बड़ा है आर एंगल के कंपैरिजन में। ठीक है, आई एंगल बड़ा है आर एंगल के कंपैरिजन में। ठीक है, और इस वाले केस में आई एंगल छोटा है आर एंगल से। ठीक है, परफेक्ट, समझ आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अब सॉरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, नहीं यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइन इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये भी वही है जैसा हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए ये भी उसी तरीके से ये भी सेम प्लेन में लाई करती है। ठीक है, और जो इसमें इसमें बस ये प्रॉब्लम है कि एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर, यानी कि इसमें जरूरी नहीं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ही हो। ठीक है, वो रिफ्लेक्शन के लिए केस में था, ये रिफ्रैक्शन के केस में। ठीक है, तो अब इसमें कुछ और केस होगा, तो है इसमें कुछ और केस। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई, ये साइन वही है जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is a constant for the light of reflection of a given color. For the light of a given pair of given color for the given pair of media, this law is known as the Snell's law. अब आप पूछेंगे कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, यानी कि अपन जब साइन आई, जैसे यहाँ पे है साइन आई और साइन आई का रेशियो लेंगे तो वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, स्थिर रहेगा हमेशा। ठीक है, स्थिर रहेगा। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, और इस कांस्टेंट वैल्यू को अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बुक में लिखा गया है साफ साफ। इस कांस्टेंट वैल्यू को अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं विद कंपैरिजन, यानी कंपेयर किया जाता है सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ठीक है, इसे हम और आगे पढ़ेंगे। अब चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, हम सबसे पहले हम इसमें कुछ केस लेंगे। ठीक है, सबसे पहले v1 विद द लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट में स्पीड ऑफ लाइट को अपन v1 ले लेते हैं। ठीक है, और v2 को अपन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम ले लेते हैं, यानी मीडियम सेकंड में स्पीड ऑफ लाइट चेंज होएगी, हमको पता ही है। फिर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, मतलब medium 2 with respect to medium 1 is given by ratio of the speed of light in medium 1। इसमें कुछ नहीं है कि जो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में मीडियम फर्स्ट से इस तरीके से रिलेट करता है। ठीक है, यानी आपको खाली ये फॉर्मूला याद रखना है कि n21 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। ठीक है, तो ये v1 हमने लिया ही था स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, और v2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। ठीक है, परफेक्ट, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इसका उल्टा, मतलब कि इसी तरह से इसका उल्टा, अगर मान लीजिए कि मीडियम फर्स्ट के रिस्पेक्ट से मीडियम सेकंड को अपन को रिप्रेजेंट करना, तो अपन n12 को रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ऊपर की साइड रहेगा और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट नीचे की साइड रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। अब हमने थर्ड केस ले लिया इसका, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अगर मीडियम फर्स्ट वैक्यूम और एयर है, याद रखिएगा कि ये मीडियम जो वैक्यूम और एयर स्पीड अपन को साफ साफ दी रहती है, इसलिए हम इसको इस तरीके से ले रहे हैं। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड इज कंसिडर्ड विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ नहीं है,
इसमें अपन क्या करते हैं कि एन एम ले लेते हैं। एन एम किस रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, क्योंकि अपन को फर्स्ट मीडियम तो पहले से प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। अपन अपन एम एम ये मीडियम के लिए ले लेते हैं, ठीक है। फिर बाद में हम अपन सबसे पहले ऊपर रखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं इसलिए, ठीक। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। मीडियम में जो लाइट हो, इसको अपन सी अपॉन वी ले लेते हैं। वी तो अपन ने पहले भी लिया था स्पीड ऑफ लाइट के लिए, खाली इसमें सी, सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम के लिए आ जाता है, ठीक है। परफेक्ट। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो होती है वो होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है।